क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और अगर वास्तव में आपको अच्छे अंक लाने हैं तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, अच्छे से आप कंप्लीट करते चलें। तो बिना किसी देरी के चलिए पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो समय भी मैं आपका कम लूँगी और कम समय में ही आपको पूरे प्रश्न बताऊँगी। तो ये आपका सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो पहला है आपका, सुमति कौन थी? पहला प्रश्न क्या है आपका, सुमति कौन थी? यहाँ पे एक बार फिर से लगा लेते हैं कि सुमति कौन थी, ये आपका पहला प्रश्न है। सुमति कौन थी? तो इसका आंसर आएगा आपका लेखक का सह यात्री थी, एक बौद्ध भिक्षु थी, या फिर आ और बा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा आपका आ और बा, यानी कि आ नंबर वाला भी आपका इसमें रहेगा और बा नंबर वाला भी, दोनों इसके आंसर है। तो आपको यहाँ पे सा नंबर वाला सही करना है, इसमें आपको लिखना है आ और बा दोनों इसके आंसर हैं। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है, आ और बा दोनों। अगला है आपका, सलीम अली की पत्नी का नाम क्या था? क्या नाम था सलीम अली की पत्नी का? तहमीना। क्या नाम था उनका? तहमीना। तो ये नाम आपको यहाँ पे करना है, आ नंबर वाला। अगला प्रश्न है आपका, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका केरल में। स्क्रीनशॉट ले जल्दी से आप, इसके बाद हमारे अगले सही विकल्प को भी हमें पढ़ना है। तो स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। ये आपका अगला है, तिब्बत में खेती की व्यवस्था देखते हैं। कौन देखते हैं? भिक्षुक देखते हैं। तो ये वाला आपका इसमें सही रहेगा, आ नंबर वाला। पांचवा है, गुरुदेव शब्द किस भारतीय महापुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। छठे, प्रेमचंद जी कैसे साहित्यकार थे? कैसे साहित्यकार थे ये? यथार्थवादी। बा नंबर वाला सही रहेगा। तो स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की ओर। तो ये यहाँ पे आपके रिक्त स्थान है। पहला है, शांति निकेतन की स्थापना डेस ने की थी? किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पे लिखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है, कबीर डेस परंपरा के संत थे? निर्गुण परंपरा के संत थे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे निर्गुण। तीसरा, रसखान ने डेस छंद में मात्राएं लिखी? कितनी मात्राएं लिखी हैं? तो इसका आंसर आएगा आपका सवैया। अगला है, दावानल का अर्थ डेस है? क्या है? जंगल की आग। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम जंगल की आग। पांचवा, पत्थरों द्वारा पानी पीना में डेस अलंकार है? कौन सा अलंकार है इसमें? मानवीकरण अलंकार है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसके आंसर को मानवीकरण। छठा है, माँ अपने बच्चों को का हमेशा डेस चाहती है? क्या चाहती है? कल्याण चाहती है, यानी कि भला चाहती है, अच्छा हो ये चाहती है। तो कंप्लीट अच्छे से करें। अब अगले प्रश्न में हमारे सत्य असत्य हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। तो ये आपका पहला है, अलसी एक तिलहनी पौधा है? तो ये क्या है? सत्य है।
दूसरा है केदारनाथ अग्रवाल प्रयोगवादी कवि हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। तीसरा है दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है, तो ये आपका क्या रहेगा? सत्य। चौथा है रीढ़ की हड्डी एकांकी की नायिका उमा है, तो सत्य। पांचवा टिहरी बांध राजस्थान राज्य में है, तो ये आपका क्या रहेगा? असत्य रहेगा। छठा है प्रेमचंद्र जी का प्रसंगानुकूल पोशाक पहनते थे, तो ये आपका असत्य रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद हमारी जोड़ियां हैं, इनको हमें पढ़ना है। तो ये यहाँ पे आपकी जोड़ियां हैं। पहली है दो बेलों की कथा, तो इसका आंसर रहेगा आपका मुंशी प्रेमचंद्र, ये वाली। दूसरी है रस खान लहासा की, तो इसका आएगा आपका सवैया। दूसरी है सांवले सपनों की याद, तो इसका आएगा आपका जाबिर हुसैन। तीसरा है चौथी जोड़ी है वाक, तो वाक का आएगा आपका ललगद। अगली है कैदी और कोकिला, तो इसका आंसर आएगा माखनलाल चतुर्वेदी। और ग्रामश्री, तो इसका आएगा आपका ग्रामश्री की जोड़ी रहेगी आपकी सुमित्रा नंदन पंत। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसके बाद एक वाक्य में उत्तर है। तो आप लीट और बुक रख ले, क्योंकि इनके आंसर बड़े हैं। मैं इनको बोलूँगी, आपको नोट करना है, तो बुक और एक पेन रख लीजिए जल्दी से आप। तो बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो पहला है आपका परम धाम भेजने का क्या अर्थ है? मार डालना। क्या होता है इसका अर्थ? मार डालना। दूसरा है क्षिति मोहन सेन कौन थे? तो आंसर बोल रही हूँ, लिखिए आप इनको। एक प्रकांड विद्वान और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। दूसरे का आंसर क्या है? फिर से बोल रही हूँ, एक प्रकांड क्या है? एक प्रकांड विद्वान और क्या है? विद्वान और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तीसरे का आंसर है खाकर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? पुनः रुक्ति प्रकाश अलंकार। तो इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, पुनः रोक्ति प्रकाश अलंकार आप लिख लीजिए। चौथा है कवि ने जेल को किसका डेरा बताया है? किसका डेरा बताया है? चोर और हवाओं का। किसका? चोर और हवाओं का। तो नोट कर लीजिए, चोर और हवाओं का डेरा बताया है। पांचवा है प्रकृति के कुशल ची तेरे कैसे कहा गया है? तो पांचवे का आंसर है कवि श्री सुमित्रानंदन पंत। नोट कीजिए आंसर को, कवि सुमित्रानंदन पंत है, श्री सुमित्रानंदन पंत। छठा है वृंदावन क्यों प्रसिद्ध है? कृष्ण की लीलाओं स्थली होने से। क्यों प्रसिद्ध है? कृष्ण की लीलाएं थी और वहाँ स्थान है उनकी लीलाओं का, इसलिए वहाँ प्रसिद्ध है। तो कृष्ण की लीला स्थली होने से वहाँ प्रसिद्ध है। नोट कर लिए होंगे आपने सारे आंसरों को। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपके यहाँ पे 7वां प्रश्न है, 8वां है, 9वां 10वां प्रश्न। तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले, 2-2 नंबर के प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। और ये यहाँ से भी। अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से भी कंप्लीट करना है। जितने क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ केवल कंप्लीट आप अच्छे से करते चले। एग्जाम में आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे जब आप एग्जाम देंगे, जब आपको पता चलेगा कि आपकी जो मेहनत है वो बेकार नहीं गई है। ये यहाँ से भी कंप्लीट करें। ये आपका 20वां 21वां प्रश्न 4 नंबर का है, इसमें आपको अपठित गद्यांश दिया गया है। ध्यान से गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है। और ये यहाँ पे 22वें प्रश्न में आपको एप्लीकेशन करनी है प्रमाण पत्र की मांग करने के लिए 4 नंबर का और एक निबंध
करना है तो अच्छे से कंप्लीट करें।